बच्चों हम लोग इस लेक्चर में ईथर का IUPAC नेमिंग सीखेंगे, विच इज ऑल्सो सिमिलर एज दैट ऑफ हेलोएल्केन एंड नाइट्रोएल्केन। IUPAC सिस्टम सेम है, थोड़ा सा कॉमन में अलग है। तो नेक्स्ट इज ईथर। ईथर में फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन का होता है और इसके दोनों साइड में कार्बन, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कार्बन के द्वारा सेटिस्फाइड होती। तो इस कार्बन की जगह पे हमारे पास यहाँ जनरली एल्किल ग्रुप मौजूद होता है, जिसका फॉर्मूला है CnH2n+1। इधर भी एक एल्किल रहेगा और इधर भी एक एल्किल रहेगा, CnH2n+1 फॉर्मूले का। दोनों साइड में एल्किल रहेगा। तो एल्किल का सिंबलाइजेशन चूंकि R से करते हैं, तो हम लोग ईथर को जनरली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ROR ये ईथर का सिंबल माना जाता है। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप अगर एक जैसे हुए तो ईथर सिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आता है। अगर दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं तो ईथर सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, और दोनों एल्किल ग्रुप अगर आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं तो ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, ईथर की 2 कैटेगरी हो जाती है। तो कॉमन नेमिंग का जो इसका है, कॉमन नेमिंग का जो फ्रेम है वो होता है, अगर दोनों ईथर दोनों एल्किल अगर एक जैसे हैं तो इसको आप दोनों एल्किल को मिला के एक साथ डाई एल्किल ईथर लिख लेते हैं। डाई एल्किल ईथर, दोनों एल्किल अगर एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल ईथर है, तो इट इज नेम्ड एज डाई एल्किल ईथर। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों एल्किल अलग अलग होंगे, तो उनके दोनों एल्किल का नाम आपको अलग अलग 2 बार लिखना होता है। 2 एल्किल लिखना पड़ेगा, एल्किल एल्किल 2 बार एल्किल लिखना पड़ेगा, दोनों एल्किल का नाम लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद ऐड कर देंगे आप ईथर। अभी एग्जाम्पल में ही हम लोग का क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर आप IUPAC में आते हैं तो IUPAC में अगर आपका ईथर ROR है या ROR- कोई भी हो, तो किसी एक एल्किल को ऑक्सीजन के साथ मिला के IUPAC नंबरिंग करते समय वन ऑफ द एल्किल विद ऑक्सीजन प्रोनाउंस्ड एज एल्कॉक्सी। एक एल्किल को ऑक्सीजन के साथ हम लोग एल्कॉक्सी प्रीफिक्स में यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो इधर एल्किल है उसमें कार्बन की चेन होगी, उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन फ्रॉम वन टू अनदर एंड लेते हुए वर्ड रूट डिसाइड करेंगे एल्क, और ये एल्क इधर आके एल्केन जनरेट कर देगा। एल्कॉक्सी इस ग्रुप को बुला लिया, इधर से कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन वन एंड टू अनदर एंड देखते हुए प्रिंसिपल चेन देख के वर्ड रूट डिसाइड करके एल्क, और उसके आगे एन अगर सैचुरेटेड है तो पुटअप कर देंगे, और इसका IUPAC हो जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। ये तो तब है जब सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर में किसी भी एल्किल को आप ऑक्सीजन के साथ मिला के एल्कॉक्सी पुकार लीजिए और दूसरे वाले को एल्केन पुकार लीजिए। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो एल्कॉक्सी हमेशा छोटे वाले एल्किल के साथ बुलाया जाता है। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो छोटे वाले एल्किल के साथ ही एल्कॉक्सी बुलाया जाता है। अभी एग्जाम्पल्स में हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉमन भी करेंगे, IUPAC भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, दोनों साइड में आप सबसे छोटा वाला एल्किल मिथाइल लगा दीजिए। तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा? कॉमन नेम में मैंने बताया कि दोनों एल्किल अगर एक जैसे हैं तो दोनों एल्किल को देख के डाई एल्किल बुला लीजिए।
दोनों एल्किल का नाम एक ही होगा, डाई लगा दीजिए उसके पहले। जैसे ये क्या होगा, दोनों एल्किल अगर आप देखें तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो आप इसको क्या पुकारेंगे, डाई, एल्किल का नाम लिया मिथाइल और इथर, इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल इथर। आईयूपीएसी क्या होगा, दोनों एल्किल एक ही हैं, तो छोटे वाले को बड़े वाले को इसमें कोई है ही नहीं, तो एक एल्किल को किसी एक को ऑक्सीजन के साथ मिला के एल्कॉक्सी पुकारिए। तो एक कार्बन का एल्कॉक्सी, एक कार्बन के लिए मैथ आता है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो जाएगा मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन, इसका आईयूपीएसी हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। दूसरा लीजिए, एक और सिमेट्रिकल इथर ले आइए आप, CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब आपने सिंपली दोनों साइड में इथाइल ग्रुप कर दिया, C2H5O C2H5, दोनों साइड में आपने इथाइल ग्रुप कर दिया, तो दोनों एल्किल अब इथाइल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर इसका कॉमन नाम हो जाएगा। अब आईयूपीएसी करने चलेंगे, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला के आप क्या पुकारेंगे, दोनों एक ही जैसे हैं, दो कार्बन का एल्कॉक्सी क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप क्या बता रहे होंगे, इथॉक्सी, और उसके बाद से इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। चलिए और भी देखते हैं हम लोग आगे, और देखते हैं आगे, अगला एक देखते हैं। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल लिखें और अब एक अनसिमेट्रिकल इथर ले लें, CH3O CH2 CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या है, पहले दोनों एल्किल अलग अलग हो गए, तो पहले E फॉर इथाइल लिख लें, इथाइल, फिर M फॉर मिथाइल, मिथाइल और इथर, कंटिन्यूटी में यहां लिख दीजिए आप, इथाइल मिथाइल इथर। अब दोनों एल्किल अलग अलग, छोटे वाले को ऑक्सीजन के साथ मिलाइए, बड़े वाले को नहीं, छोटे वाले को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो एक कार्बन का एल्कॉक्सी बना, तो मिथॉक्सी, और दो कार्बन का एल्केन बना तो इथेन, ये इथेन हो जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन का एल्केन, मिथॉक्सी इथेन इसका आईयूपीएसी नाम है। चौथा देखें हम लोग, मान लीजिए कंपाउंड आपके सामने हो गया CH3O CH2 CH2 CH3, एक ये ले लिया और एक और ले लेते हैं, CH3O CH CH3 एंड CH3। तो इसमें अगर आप लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपको हो जाएगा क्या बच्चों, इसमें इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉमन नेम देखिए, ये नॉर्मल प्रोपिल है और मिथाइल, तो नॉर्मल प्रोपिल मिथाइल, पहले मिथाइल लिख दिया, मिथाइल, फिर एन प्रोपिल और फिर इथर, मिथाइल एन प्रोपिल इथर, मिथाइल एन प्रोपिल इथर, मिथाइल नॉर्मल प्रोपिल, दोनों एल्किल अलग अलग थे तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपिल इथर। अब आईयूपीएसी में छोटे वाले को ऑक्सीजन के साथ मिला लीजिए, बड़े वाले में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फ्रॉम वन टू अदर एंड, ये एल्केन हो गया, तो ये एल्कॉक्सी आ जाएगा मिथॉक्सी, और ये एल्केन प्रोपेन के कौन से नंबर कार्बन पे लगा है, पहले नंबर पे, तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन।
दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, IUPAC, अगर आप इसका कॉमन पहले करें तो ये मिथाइल है और ये आइसोप्रोपिल है। ये देखिए मिथाइल है और ये पूरा एल्किल ग्रुप अगर आप पहचान रहे हो तो एल्किल ग्रुप में आइसोप्रोपिल है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, पहले आई से आइसोप्रोपिल, फिर मिथाइल और इथर, मिथाइल आइसोप्रोपिल इथर, सॉरी आइसोप्रोपिल मिथाइल इथर, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC क्या होगा भाई, ये आपका ऑक्सीजन के साथ कौन सा एल्किल मिलेगा बताइए, छोटा वाला जो एल्किल है। IUPAC में क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन। तो ये छोटे वाले एल्किल को आपने ऑक्सीजन के साथ मिला के देखा तो ये नजर आया आपको एल्कॉक्सी के रूप में, दैट इज मिथॉक्सी। और एल्केन ये रहा, एल्केन में एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, 3 कार्बन की चेन और 1 2 3 2 नंबर पे मिथॉक्सी। तो इसका IUPAC हो गया बच्चों 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेमिंग 4 कार्बन के एल्किल तक आवश्यक होती है, उसके बाद तो IUPAC ही इसका मेन प्रमुख नाम होता है। इसे देखिए मैं आपके सामने एक और कंपाउंड देता हूं 4थे नंबर पे, और पहले इसका आप IUPAC और फिर इसका कॉमन, पहले IUPAC करेंगे। इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो IUPAC में देखिए इसका ये एल्कॉक्सी छोटा वाला हो गया। अब बड़े कार्बन का एल्केन 4 कार्बन का आ रहा है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपको यहां से यहां ये जा रही है, और दूसरे नंबर पे लगा है आपका एल्कॉक्सी के रूप में इथॉक्सी। तो IUPAC इसका क्या हो गया, 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। IUPAC इसका 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। अब बात ये आई कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेम में क्या लिखा जाएगा। कॉमन नेम में दोनों साइड के एल्किल को देखें आप, दोनों साइड का एल्किल देखिए, एक एल्किल इथाइल है और एक एल्किल सेकेंडरी ब्यूटिल है। ये आप देखें तो सेकेंडरी ब्यूटिल आपको नजर आएगा, तो ये हो जाएगा आपको इथाइल सेकेंडरी ब्यूटिल सेक ब्यूटिल इथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब मैं आपको एक इथर दे रहा हूं, इसका IUPAC केवल हम लोग करेंगे, केवल IUPAC, बड़ा इथर है, केवल IUPAC करेंगे। ये मान लीजिए मैंने आपको एक इथर दे दिया, ये इथर है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन मतलब इथर। इसमें पहले एल्कॉक्सी को अलग कर लीजिए आप, ये एल्कॉक्सी अलग हो गया एक कार्बन का। इसका एल्केन एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, वो कार्बन आया जिसमें इथर का ग्रुप जुड़ा है। तो वन एंड टू अनदर एंड, सबसे बड़ी चेन यही है, इथर इस पे जुड़ा है, ये प्रिंसिपल चेन हो गई। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एल्केन आपका हो गया हेक्सेन। 1 नंबर पे मिथॉक्सी और 1 नंबर पे मिथाइल, सॉरी 3 नंबर पे मिथाइल, 1 नंबर पे मिथॉक्सी और ये देखिए 3 नंबर पे मिथाइल नजर आया। तो मिथाइल और मिथॉक्सी अल्फाबेट वाइज मिथॉक्सी METHO पहले आ जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या, 1 मिथॉक्सी और 3 पे मिथाइल हेक्सेन, 1 मिथॉक्सी 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका IUPAC हो जाएगा। मैंने कहा 4 या 4 से ऊपर अगर एल्किल में कार्बन है तो कॉमन नेम की बहुत चिंता नहीं करनी है, IUPAC पे ही हम लोग को ध्यान देना होता है। एक और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखेंगे आप, एक और इथर करते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में मैंने आपको ऐसे एक सिंबल लिख दिया और आपसे कहा इसका IUPAC लिखो, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन देखते ही आप कह देंगे कि ये इथर है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन। अब इसमें ये छोटा वाला है, छोटे वाले को तो पहले आप एल्कॉक्सी बना लीजिए,
छोटे वाले को आप एल्कोक्सी बना लीजिए। छोटे वाले को आपने एल्कोक्सी बनाया तो ये एक कार्बन का बन गया मिथॉक्सी। अब एक एंड से दूसरा एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एल्केन देखिए आप, कितने कार्बन के एल्केन दिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एल्केन। नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से ये हो गई। नाम क्या हो गया इसका बच्चों? 3-methoxy, 3-methoxy nonane, 3-methoxy nonane। एक और करता हूं लास्ट, इसके बाद आप खुद से बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इथर है, बिल्कुल सही है, और ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन 1 टू अदर एंड कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई आपकी एक से दूसरे सिरे पे। फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपको ये एक कार्बन का एल्कोक्सी नजर आ गया, ये मिथॉक्सी है, और ये 2 कार्बन का इथाइल है। तो इसका नाम क्या बन रहा है भाई? यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से हुई। एल्कोक्सी को आपने देखा कि नंबर 1 पे आ रहा है, कर दिया आपने। ये मिथॉक्सी और ये इथाइल है, लिखते समय इथाइल पहले आएगा। 4 नंबर पे इथाइल, 1 नंबर पे मिथॉक्सी एंड देन ऑक्टेन। उम्मीद करते हैं आपको इथर समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।